नमस्कार दोस्तों, वॉर न्यूज़ में हम अपने सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि सोलापुर महानगर पालिका का 2026 का 15 जनवरी को मतदान होना है। इसके लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपने-अपने बड़े स्तर के नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा है। सोलापुर शहर में विशेषकर एमआईएम पार्टी के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी की 2 सभा हो गई थी। कल शुक्रवार को नई जिंदगी परिसर मदीना चौक में उनकी सभा का आयोजन एमआईएम पार्टी ने किया था। वो हेलीकॉप्टर से सोलापुर आए और जुमे की नमाज भी नई जिंदगी में अदा की। उसके बाद जितनी भीड़ जितनी भीड़ दिखाई दी, क्या ये भीड़ वोटों में तब्दील होगी? ओवैसी कितने सीट एमआईएम के यहाँ पे जीत पाएंगे? क्या ओवैसी की बात पर लोग आकर्षित होंगे? क्या ओवैसी की बात से लोगों के अंदर एक उत्साह बना होगा? ये तो समय बताएगा। लेकिन जिस तरह से एमआईएम ने फारूक शाब्दी के पार्टी से इस्तीफा देने के बाद पार्टी के अंदर की जो दुविधा, जो स्थिति है, जो कार्यकर्ता है, वो दो फाड़ बंटवारे में नजर आ रहे हैं। क्योंकि फारूक शाब्दी का अपना एक दबदबा था। पार्टी के अलावा उन्होंने कार्यकर्ताओं को संभाला था। उनके आज भी कई कार्यकर्ता एनसीपी में चले गए, आम आदमी पार्टी में चले गए, कुछ समाजवादी में चले गए। इन्होंने अपने चिन्ह पर फारूक शाब्दी का नाम और फोटो लगा रखा है। इसका क्या तर्क लेंगे? क्या असदुद्दीन ओवैसी ने पानगल के पटांगण मैदान में कहा कि आज भी फारूक शाब्दी के लिए दरवाजे खुले हैं? तो ये कितनी सच्चाई है असदुद्दीन ओवैसी की? जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो उस समय उन्होंने उन्होंने क्यों नहीं रुकवाया? क्यों नहीं कहा कि आप इस्तीफा मत दीजिए, पार्टी का काम करिए और सोलापुर शहर महापालिका की जिम्मेदारी आप संभालिए? क्यों नहीं कहा? ये सवाल खड़ा होता है। असदुद्दीन ओवैसी जानते थे कि पानगल के अंदर जो लोग जमा हुए थे, उन लोगों के अंदर के फारूक शाब्दी के प्रति जो हमदर्दी थी, जो लगाव था, वो स्पष्ट तौर पर असदुद्दीन ओवैसी ने भांप लिया। तो कई तो उन्हीं के प्रत्याशी एमआईएम के फारूक शाब्दी पर स्टेज के ऊपर ही अपने आंसू बहा दिए। तो ये असदुद्दीन ओवैसी को समझ में आई बात कि फारूक शाब्दी के बिना एमआईएम पार्टी का कोई वजूद नजर नहीं आ रहा है। इसके लिए उन्होंने अपनी सभा के अंदर कहा कि फारूक शाब्दी का इस्तीफा मैंने मंजूर नहीं किया और आज भी फारूक शाब्दी के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। ये उन्हें सोलापुर शहर के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कहा। लेकिन क्या असदुद्दीन ओवैसी जो 2017 के अंदर जितने नगर सेवक चुन के आए थे, क्या उससे आंकड़ा बढ़ेगा या घटेगा? क्या उनकी सभा प्रभावित करेगी? क्या समाज के लोग उनमें मतदान करेंगे? ये तो समय बताएगा। लेकिन एक बात स्पष्ट तौर पे नजर आ रही है कि फारूक शाब्दी के बिना एमआईएम का कोई वजूद नहीं है। भले ही असदुद्दीन ओवैसी पूरे सोलापुर शहर में घर-घर जाकर भी अगर होम टू होम प्रचार भी करेंगे, तो कितना उनको फ़ायदा होगा, ये पता नहीं। गुल्ली नुक्कड़ में उन्होंने सभा तो की, लोगों में उत्साह तो दिखा। क्या ये राज ठाकरे की सभा में जितनी भीड़ जमा होती थी, क्या वो वोटों में तब्दील होती थी? बिल्कुल नहीं। इसी तरह का पिक्चर असदुद्दीन ओवैसी में दिखाई दे रहा है। देखना है 15 तारीख के बाद क्या होता है। देखते रहिए वार न्यूज़। धन्यवाद।